Okay, good morning, students. Once again, I am here to present my views on a very important topic of your syllabus, that is AC bridges, right? तो आइए हम शुरू करते हैं इस टॉपिक को. First of all, we want to define what is a bridge circuit actually, right? A bridge circuit is used to measure the resistance, inductance, capacitance, frequency, quality factor of a coil, dissipation factor of a capacitor, and the changing signals which are coming from the transducer with associated with the voltage or current signals. So actually bridge circuits are very popular and they are used for measuring the different quantities, whether it is resistance, inductance or capacitance, frequency and so on. So आगे हम देखते हैं कि ये ब्रिज कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा ब्रिज कहाँ काम आता है, ये सारी चीजें हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है ना. So first of all, if you want to classify the bridges, then in general there are two types of bridges. One is DC bridges and another is AC bridges, right? The DC bridges are mainly used for the purpose of unknown resistance, right? जो भी unknown resistance होगा उसको हम ब्रिज की सहायता से मेजर करेंगे. ये हम कैसे करेंगे इसका हम डिस्कशन आगे करने वाले हैं, right? Whereas your AC bridges are used to measure the unknown impedances like inductance, capacitance और या फिर frequency कह दें और आपका क्वालिटी फैक्टर ऑफ द कॉइल कह दें या डिसिपेशन फैक्टर ऑफ कैपेसिटेंस कह दें, उन सब के लिए आपके एसी ब्रिजेस काम में आएंगे. ठीक है ना. आइए हम और देखते हैं कि इन दोनों ब्रिजेस में और क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं. ठीक है ना. एक्चुअली इन डीसी ब्रिज सर्किट, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि ये डीसी ब्रिज है, तो उसके अंदर एक डीसी सोर्स होगा, राइट. यू मे कंसिडर इट एज ए बैटरी, राइट, एंड अ गैल्वेनोमीटर इज यूज ऑल्सो, राइट. जब हम इसका सर्किट देखेंगे तो और डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे. जबकि एसी ब्रिज सर्किट के अंदर आपका सोर्स जो है वो एसी होगा, राइट, और उसमें गैल्वेनोमीटर नहीं लगेगा, उसकी जगह एक लगेगा डिटेक्टर. डिटेक्टर कौन सा होगा? वो ऐसा होगा जो कि एसी वोल्टेज या करंट को सेंस कर सके. ठीक है ना. आगे हम इनकी भी चर्चा करेंगे कि एसी सोर्स के अंदर, सॉरी एसी ब्रिज के अंदर किस किस टाइप के डिटेक्टर्स काम आते हैं. ठीक है ना. अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी ब्रिजेस की. एज वी हैव ऑलरेडी मेंशन दी DC bridges are mainly used for the purpose of measurement of resistances, right? Actually resistances को हम उसकी वैल्यू के हिसाब से तीन तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं. पहला है लो रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू लेस देन 1 ओम हो. दूसरा है आपका मीडियम रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू 1 ओम से लेकर के 100 किलो ओम तक हो सकती है. ठीक है ना. और तीसरा है आपका हाई रेजिस्टेंस, दी वैल्यू विच इज ग्रेटर देन 100 किलो ओम. जो रेजिस्टेंस होगा इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ हाई रेजिस्टेंस, राइट. लो रेजिस्टेंस को अगर आपको मेजर करना है तो जो सबसे बढ़िया ब्रिज है वो है आपका केल्विन्स डबल ब्रिज मेथड. ठीक है ना. ये लो रेजिस्टेंस के लिए ही बेसिकली डिजाइन किया हुआ है जिसका रेजिस्टेंस लेस देन 1 ओम. ठीक है ना. अगर हम मीडियम रेजिस्टेंस की बात करें तो मोस्ट पॉपुलर ब्रिज इज योर व्हीटस्टोन ब्रिज, राइट. वी कैन ऑल्सो यूज कैरी फॉस्टर स्लाइड वायर ब्रिज भी हम यूज कर सकते हैं. अगर हम बात करें हाई रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस वैल्यू विच इज ग्रेटर देन 100 किलो ओम, देन मेगा ओम ब्रिज हम काम में ले सकते हैं. एक अलग से इंस्ट्रूमेंट और भी आता है जिसको हम मेगर कहते हैं, वो भी हम काम में ले सकते हैं. ठीक है ना. अब हम चर्चा करेंगे आगे आपके जो डीसी ब्रिज है, बेसिक डीसी ब्रिज, उसका वर्किंग कैसे होता है उसको पहले समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है ना. एक्चुअली ये जो सर्किट डायग्राम है आपके सामने, ये एक बेसिक डीसी ब्रिज है. इसको आप एज ए व्हीटस्टोन ब्रिज भी मान सकते हैं. तो यहाँ पर 4 आर्म्स हैं. ठीक है ना. इसमें देखिए आप R1, R2, R3 और एक RX अननोन रेजिस्टेंस लगा है. ये जो ब्रांचेस हैं इनको हम कहते हैं रेशियो आर्म्स. ठीक है ना. ये जो ये और ये है, इसके अंदर बेसिकली आपके जो रजिस्टर्स एलिमेंट है अननोन है आपका RX, और दूसरे जो नोन रेजिस्टेंस है R1, R2 और R3 है, जिसके अंदर आपका जो R3 है वो वेरिएबल रेजिस्टेंस है. ठीक है ना. और यहाँ पर हमने गैल्वेनोमीटर लगा रखा है और ये आपका डीसी सोर्स है. ठीक है ना. हमारा जो अल्टीमेट टारगेट है वो इस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को डिटरमाइन करना है. ठीक है ना. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर आपको अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बैलेंस द ब्रिज, राइट. क्योंकि ब्रिज जो है आपका वो नल डिटेक्टर के प्रिंसिपल पे काम करता है और द ब्रिज इज बैलेंस्ड व्हेन देयर इज नो करंट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर. जब गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, इसका मतलब है कि इस पॉइंट सी के ऊपर जो पोटेंशियल है और जो पॉइंट डी के ऊपर पोटेंशियल है वो दोनों इक्वल होने चाहिए. ठीक है ना. देयर शुड बी नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट सी एंड डी सो दैट नो करंट विल फ्लो थ्रू दिस गैल्वेनोमीटर. मतलब IG जो है गैल्वेनोमीटर के करंट वो 0 होनी चाहिए. ठीक है ना. उस केस में आपका जो ब्रिज है वो बैलेंस कहलाएगा. ठीक है ना. और बैलेंस की कंडीशन क्या है, जो R1 अपॉन R3 इज इक्वल टू R2 अपॉन RX. ठीक है ना. इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो रेशियो आर्म्स हैं साइड वाली, लेफ्ट हैंड साइड की आर्म्स और राइट हैंड साइड की आर्म्स, R1 अपॉन R3 इज इक्वल टू R2 अपॉन RX. ठीक है ना. और यहाँ फिर इसको यूं भी कह सकते हैं
कि जो अपोजिट आर्म्स के जो रेजिस्टेंस है उनको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें R1 इंटू आर एक्स इज इक्वल टू R2 बाई आर एक्स, तो यहाँ से जो अननोन रेजिस्टेंस है ये अपन मेजर कर लेते हैं, ठीक है ना। एक्चुअली द वेरिएबल रेजिस्टेंस आर एक्स इज एडजस्टेड अंटिल द गैलोमीटर इज 0, ठीक है ना। वो कैसे एडजस्ट होगा, हम जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है R3 उसको हम चेंज करते रहते हैं और तब तक चेंज करते हैं जब तक कि इसकी वैल्यू 0 नहीं हो जाए, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं एसी ब्रिजेस की, राइट। As we have said that the AC bridges are used to measure the impedances like you can say inductance, capacitance, frequency, quality factor of the coil and the dissipation factor of your capacitor, right। यहाँ पर जो तीन ब्रिज मैंने नाम लिखे हैं, एंडरसन ब्रिज, मैक्सवेल ब्रिज एंड हेस ब्रिज, these three bridges are mainly used for measurement of self inductances, right। please take a note of that। और सेल्फ इंडक्टेंस के केस में भी जो एंडरसन ब्रिज है वो आपका लो क्वालिटी फैक्टर जो कॉइल्स होती है उनके लिए काम आता है जिनकी वैल्यू 1 से कम हो। मैक्सवेल ब्रिज मीडियम कॉइल्स के लिए काम आता है जिनका क्वालिटी फैक्टर मीडियम हो 1 से लेकर 10 तक। और हेस ब्रिज आपका हाई क्यू कॉइल्स के लिए काम आता है जिनकी वैल्यू ग्रेटर देन 10 से ज्यादा हो, ठीक है ना। इसको आप याद रख सकते हैं एक्चुअली, M फॉर मीडियम एंड H फॉर हाई, ठीक है ना। एंडरसन एक आपको याद रखना पड़ेगा केवल लो के लिए, राइट। ये जो ब्रिज है आपके डी शॉर्टी ब्रिज या फिर शेयरिंग ब्रिज, राइट, these are used to measure, mainly used to measure the capacitance, right। ये लो वोल्टेज के लिए काम आता है और आपका शेयरिंग ब्रिज जो है वो हाई वोल्टेज के लिए काम आता है, राइट। अपार्ट फ्रॉम मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस, दिस शेयरिंग ब्रिज इज ऑल्सो यूज टू मेजर द डाइलेक्ट्रिक लॉस एंड पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट, राइट। ये जो वीन ब्रिज है ये मेनली काम आता है आपका फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए, ठीक है ना। ये जो एक चीज आप ध्यान रखें, जो एंडरसन ब्रिज है, मैक्सवेल ब्रिज और हेस ब्रिज है, these are used for the measurement of self inductances, right। बट इंडक्टेंस में भी म्यूचुअल इंडक्टेंस हो सकता है, इंक्रीमेंटल इंडक्टेंस हो सकता है, उसके लिए अलग से ब्रिज काम आता है, उनकी हम चर्चा आगे करेंगे, ठीक है ना। देखिए ये जो ब्रिज है, हैवी साइड ब्रिज कह दें आप, आपका कैम्बेल ब्रिज कह दें, है ना। ये हैवी साइड कैम्बेल ब्रिज, इन दोनों के कॉम्बिनेशन जो बना है, दीज थ्री ब्रिजेस आर यूज टू मेजर म्यूचुअल इंडक्टेंस, ओके। और अगर आपको इंक्रीमेंटल इंडक्टेंस मेजर करना है तो यू हैव टू यूज दी ओम्स ब्रिज। सो इस तरह से ये काफी सारे ब्रिजेस हैं जो अलग अलग पर्पज के लिए आपके काम आते हैं, ठीक है ना। अब हम एक बेसिक एसी ब्रिज की अगर हम बात करें, जिस तरह से हमने डीसी ब्रिज को देखा, तो यहाँ पर भी आपके 4 आर्म्स होती हैं। यहाँ पर रेजिस्टेंस ना होकर के आपका इंपिडेंस होगा। इंपिडेंस में भी एल और सी और में भी कॉम्बिनेशन ऑफ RL, RLC, सीरीज, पैरेलल, कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपकी एप्लीकेशन क्या है, ठीक है ना। और एक एसी सोर्स रहेगा, बैटरी नहीं रहेगी, ठीक है ना। और जो मैंने पहले आपको बताया था कि इन दिस केस गैल्वेनोमीटर कैन नॉट बी यूज, हियर वी मेक यूज ऑफ the detector which is sensitive to small alternating potential or current, right, which is used to find the balance condition between of the bridge circuit, okay। ये देखिए ये आपका एक बेसिक एसी ब्रिज है। यहाँ पर इसकी 4 आर्म है, हमने 4 इंपीडेंस लगा रखे हैं, Z1, Z2, Z3 एंड Z4। यहाँ पर गैल्वेनोमीटर की जगह हमने एक हेडफोन लगा रखा है एज ए डिटेक्टर, और ये आपका एसी सोर्स है, ठीक है ना। तो जब ये ब्रिज बैलेंस होगा तो उसमें 2 कंडीशन काम आती है, ठीक है ना। पहली कंडीशन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इंपीडेंस ऑफ द अपोजिट आर्म्स मस्ट बी इक्वल, जो कि हमने पहले डीसी ब्रिज में भी देखा था, वहां पर R1 R4 था और R2 R3। यहाँ पर अपोजिट आर्म्स Z1 मल्टीप्लाइड बाय Z4 इज इक्वल टू Z2 मल्टीप्लाइड बाय Z3, ठीक है। अब क्योंकि ये एसी ब्रिज है तो अपार्ट फ्रॉम मैग्नीट्यूड द सम ऑफ फेज एंगल इंपीडेंस इन द अपोजिट आर्म्स मस्ट बी इक्वल टू सेम। तो Z1 का इंपीडेंस मान लीजिए, सॉरी एंगल इसका θ1 है, इसका एंगल θ4 है, ठीक है ना। तो इनको जब एंगल को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आप जानते होंगे तो ये आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार से Z2 का एंगल θ2 है और Z3 का एंगल θ3 है, तो ये भी आपस में ऐड हो जाएंगे। तो आपको एसी ब्रिज के केस में अगर आपको ब्रिज को बैलेंस करवाना है तो आपको 2 कंडीशन को चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। फॉर द मेजरमेंट ऑफ एट लो फ्रीक्वेंसीज, एक्चुअली अगर हम एसी ब्रिज की बात करते हैं तो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज के हिसाब से भी आपके ब्रिज अलग अलग काम आते हैं, ठीक है ना। एट लो फ्रीक्वेंसी जो आपकी पावर लाइन सोर्स है, जैसे 50 हर्ट्ज वाली है, तो वो काम कर जाती है, ठीक है ना। इफ यू आर यूजिंग हाई फ्रीक्वेंसी अगर आप काम में ले रहे हैं तो उसके अंदर आपको ऑसिलेटर्स यूज आते हैं, ठीक है ना। अब हम जो लास्ट में बात करने वाले हैं वो एसी ब्रिज के अंदर जो डिटेक्टर्स होते हैं वो किस किस टाइप के डिटेक्टर हैं और वो कौन सा डिटेक्टर किस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए काम आएगा, उसकी हम लास्ट में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये इस आज की क्लास की लास्ट स्लाइड है और बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ठीक है ना। द डिटेक्टर्स आर यूज फॉर एसी ब्रिजेस, जो कि 3 तरह के हैं बेसिकली। हेडफोन, जैसे मैंने अभी जस्ट आपको एग्जांपल में दिखाया, इट इज यूज फॉर द फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम 250 हर्ट्ज टू 4 किलो हर्ट्ज। ये इस पर्टिकुलर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए काम आता है, ठीक है ना। एक वाइब्रेशनल गैल्वेनोमीटर्स हैं, इनको हम एसी गैल्वेनोमीटर भी आप कह सकते हैं।
these are used for the range frequency ranges from 5 hertz to 10 kilohertz, right? But जो most versatile डिटेक्टर है जो कि मेनली यूज होता है वो है आपका ट्यूनेबल एम्पलीफायर डिटेक्टर, क्योंकि इसकी रेंज देखिए आप 10 हर्ट्ज से लेकर के 100 किलो हर्ट्ज तक, तो इसका जो फ्रीक्वेंसी रेंज का जो स्पान है वो बहुत ज़्यादा है, और मेनली यही जो है ना प्रैक्टिकल फील्ड में काम आता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं आपके डीसी ब्रिज के और एसी ब्रिज के वो यहाँ पर क्लियर हुए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप जरूर इसको लाइक और शेयर करें। आगे भी हम इसी प्रकार से अच्छा कंटेंट लेकर के आपके सामने आऊँगा मैं, ठीक है। थैंक यू।